नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख फिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो स्वराज टाइम्स न्यूज़। सरकार की मंशा तो आपको मालूम होगी। सरकार संविधान में कछु 19-20 करने के मूड में है, तब्दीली करने के मूड में है। कछु ना कछु सरकार के जी में चल लो है। जितने विरोधी दल के नेता हैं सब यहाँ पे नजर गाड़े हुए हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। क्योंकि सत्तासीन पार्टी अपने जुगाड़ में लगी हुई है कि कैसे भी मौको लगे और संविधान से छेड़छाड़ करी जाए। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि संविधान को बचाना है। बाबा साहब ने जो हमें धरोहर दी है वह की रक्षा करनी है। वहाँ में कोई 19-20 की घटना ना हो जो आगे के नहीं आ सबके जीवन में नासूर बन के सामने आवे, तो ऐसी घटना ना हो। अब लेके चल रहे हैं आपको सीधे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा के विलायच गांव में शासन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों गरीब परिवारों के मकान को तोड़ने की कार्रवाई ने मानवीय संकट को जन्म दे दिया है। बरसात के मौसम में लगभग 200 परिवार सड़क पर आ गए हैं, जिनमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता ने यह कार्रवाई को अमानवीय और निंदनीय करार दिया है। सूत्रन के अनुसार प्रशासन ने बिना पर्याप्त नोटिस और पुनर्वास योजना के मकानन को ध्वस्त कर दिया, जाते प्रभावित परिवारन को सामान भी नष्ट है वो है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह कार्रवाई की निंदा करते हुए कही है कि बिना नोटिस के गरीबन को उजाड़ना भाजपा की जमीन की भूख को और दर्शावे है। एक अन्य स्थानीय कार्यकर्ता ने ट्वीट कर कही है कि कार्रवाई क्रूरता और तानाशाही का प्रतीक है, क्योंकि पीड़ित की मेहनत से बने घरन को बिना मौको दिए तोड़ो गयो है। प्रभावित परिवारन को कहना है कि उनके पास न तो रहने को वैकल्पिक व्यवस्था है और न ही सामान रखने की जगह है। बरसात के मौसम में सड़क किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर इन लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत की मांग करी है। मांगे और सुझावन की भी बात सामने आई है। तत्काल अस्थायी आवास प्रशासन को रैन बसेरे की व्यवस्था कर बेघर परिवारों को अस्थायी आश्रय देना चाहिए। भूमिहीनन के लिए ज़मीन और आवास सरकार को भूमिहीन परिवारों के लिए ज़मीन और आवास आवंटित करना चाहिए, लेकिन सरकार करेगी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब कार्रवाई बिगड़ सूचना के कर रही है तो सरकारी आवास तो आराम से नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार को जो काम चल रहा है वो तो आपको मालूम ही है कि बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं त्रस्त करना इनको पहलो मूल मंत्र बन चुको है। यही हिसाब से अगर ये करते रहे तो 27 में इनको जाना बिल्कुल निश्चित है, पक्को है। इनकी विदाई होनी तय है, क्योंकि जहाँ हिसाब से इनके कर्म चल रहे हैं वह हिसाब से तो इन्हें एक भी दिन सरकार में बैठे रहने को कोई अधिकार नहीं है। प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल भोजन और बुनियादी सुविधाओं को इंतजाम करो जा। कानूनी पहलू इंतजाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम सभान की सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं, जहाँ में नोटिस देना अनिवार्य है। बिना नोटिस के कार्रवाई को गैर कानूनी और अमानवीय माना जा सके है। स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सामाजिक संगठन और स्थानीय नेता ने प्रमोशन से पारदर्शी संवाद और तत्काल पुनर्वास योजना की मांग करी है। प्रभावित परिवार ने जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है। ये घटना न केवल सामाजिक न्याय के सवाल को उठावे है, बल्कि शासन प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करे है। प्रशासन से अपेक्षा है कि प्रभावित परिवारों की स्थिति को गंभीरता से ले और तत्काल राहत प्रदान करे। लेकिन राहत प्रदान करेगा कौन? करेगी सरकार और शासन प्रशासन। लेकिन सरकार की अगर नीयत सही होगी तभी तो राहत सामग्री प्रदान करी जाएगी। तो आस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद कम सी नज़र आ रही है। तो यह खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो। कम से कम उन 200 परिवारों को कछु भलो है जा तो और अच्छी बात है।
तो हम अपनी जिम्मेदारी बहुत शिद्दत से निभा रहे हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी खबर को शेयर करके शिद्दत से निभाओ। यही में बहुजन समाज को भलो है। अभी के लिए यहाँ से विद्रोही नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।